नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद फिरोज शेख। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में वादा किया था कि कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ। और वादे के मुताबिक हम लोगों ने पिछले क्लास में एक टॉपिक को छेड़ा था जिसका नाम है विद्युत आवेश। उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद्युत आवेश के डेफिनेशन को समझा था और उसके प्रकार को समझा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है मेरा, तो मेरे पीछे कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है और उसके टाइप्स लिखे हुए हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि नया बात है, जो बच्चे नए हैं वो इस चीज़ को सीख जाएंगे और जो पुराने हैं उनका रिवाइज हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि एक डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक विद्युत आवेश। तो मित्रों, विद्युत आवेश किसे कहते हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ का मौलिक कण। और जैसे ही हम लोग अगर मौलिक कण के बारे में बात करते हैं तो हम लोग के जहन में दो ही बात आता है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर का वह गुण होता है, विद्युत आवेश किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर का वह गुण होता है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं, बल आरोपित करते हैं। इसे ही हम लोग कायदे से विद्युत आवेश कहते हैं। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि विद्युत आवेश को क्यू के द्वारा सूचित करते हैं और विद्युत आवेश का एसआई यूनिट कूलॉम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो मैं 2 मिनट के लिए साइड होता हूँ और इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे, या नहीं तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। कायदे से तो विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक ऋण आवेश जिसे इंग्लिश में हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा धन आवेश जिसे हम लोग कायदे से पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब हम लोग की बारी है इस बात को जानने की कि ऋण आवेश किसे कहते हैं और धन आवेश किसे कहते हैं। बिफोर नो इट, हम लोग एक छोटी सी बात को जानते हैं। देखो दोस्तों, जितने भी परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होता है, इसलिए हम लोग परमाणु को उदासीन मानते हैं। अगर किसी तत्व से या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाती है, इस बात का मतलब हुआ कि उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगी और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, और हम लोग ये भी जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, राइट। जैसे ही प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ गई है। तो इसको हम लोग डेफिनेशन कैसे तैयार करेंगे कि हम लोग लिखना है एग्जाम में डेफिनेशन इसका, नेगेटिव चार्ज किसे कहेंगे, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। और किसी भी तत्व में या किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी तो उसके कारण जो चार्ज उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। चलिए लिखते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज।
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत आवेश के गुणों। तो मित्रों, विद्युत आवेश के गुण उतना ही इंपॉर्टेंट है जिनका जितना कि इनका अ, हम लोगों ने परिभाषा इंपॉर्टेंट समझा। तो हम लोग सीखते हैं विद्युत आवेश के क्या क्या गुण हैं। 2 नंबर के लिए किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है, तो हम लोग इसको भी जल्दबाजी में समझ जाते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी तो उसके कारण जो उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? ऋण आवेश बोलेंगे या ऋणावेश बोलेंगे, राइट। और दूसरा क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब कमी हो जाएगी और उसके कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? धन आवेश बोलेंगे। तो यहाँ 2 तरह का आवेश हुआ। तो दोस्तों, अगर कोई 2 बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी अगर या कोई 2 पिंड है या कोई 2 वस्तु है, एक वस्तु ऋण आवेशित है और एक वस्तु धन आवेशित है। इसका मतलब दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं। जब उसको आपस में लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन कि असमान आवेश के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। और दूसरी बात, दूसरा गुण यह होगा कि जब समान प्रकृति के आवेश होंगे उसके बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि अगर 2 वस्तु है, दोनों में एक वस्तु मेरे पास, मान के चलो इसमें कुछ है, मैं ले लेता हूँ, मान के चलो मेरे पास ये वाले लेफ्ट हैंड में जिसमें मार्कर मैंने पकड़ा है, इसमें अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, और इसमें कौन सा है? इस वाले पेन में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों को जब आपस में लाएंगे तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, यानी दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। और अगर हम लोग दोनों ही समान नेचर के आवेश को लेते हैं, मान के चलो इसमें भी बढ़कर इसमें भी बढ़कर, दोनों क्या हो गया? समान नेचर का हो गया। जब इसको हम लोग आपस में लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब विकर्षण करेगा। तो आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि समान आवेश के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। और असमान प्रकृति के आवेश के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। समझ में आ गई बात? दूसरा दूसरा पॉइंट ये है, या फिर तीसरा पॉइंट भी कह सकते हैं आप इसको। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि आवेश जो होगा कंजर्वेटिव होगा। चार्ज इज कंजर्वेटिव। क्या बात का मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आवेश संरक्षित होता है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अर्थात ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। बात समझ में आ गई? तो कितने गुण को हम लोगों ने देखा? 3 गुणों को। पहला गुण क्या? कि समान आवेश के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। मेरे साथ देखिए, समान आवेश के बीच विकर्षण, लेकिन लेकिन असमान के बीच आकर्षण। 2 बात। तीसरी बात ये कि आवेश जो होगा संरक्षित होगा, कंजर्वेटिव होगा, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चलिए तो लिखते हैं हम लोग आवेश के गुण को।
तो दोस्तों हम लोगों ने देखा 5 गुणों को, विद्युत आवेश के 5 गुण। पहला ये कि समान प्रकृति के आवेश के बीच विकर्षण होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन, रिपल्सन होता है। और असमान आवेश के बीच आकर्षण, इसे इंग्लिश में हम लोग अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन होता है। तीसरा पॉइंट पड़ा आवेश संरक्षित होते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा एक स्टार पॉइंट में लिख लेंगे इसके बारे में कि आवेश संरक्षित होता है और आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जल्दबाजी में विद्युत आवेश को क्यू, छोटी क्यू या बड़े क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, इसको जल्दी से आप लिखिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक स्टार पॉइंट लिखाऊंगा और आज की वीडियो का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक स्टार पॉइंट लिखते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम लोग विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा से पहले हम लोग को ये भी जानना होगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ऐसे ही हम लोग 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो कर करके पूरा चैप्टर, विद्युत धारा जो चैप्टर है इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और मेरे ये एक्सपीरियंस, पढ़ाने के एक्सपीरियंस से संबंधित आपको अगर कोई किसी तरह का कोई परेशानी लग रहा है, हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं अपनी वीडियो में आपके दिए गए सलाह को ज़रूर मानूंगा और मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। क्योंकि ये मेरा शुरुआती दौर है, मैंने ऑफलाइन भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ है। मैं किसी दिन आपको अपने ऑफलाइन बैच से भी मिलाऊंगा। अब मैं इसे ऑनलाइन में शिफ्ट किया हूँ तो थोड़ा सा परेशानी आती है ऑन कैमरा बात करने में। तो सपोर्ट करें, अपने सजेशन को, अपने एडवाइस को, अपनी सलाह को ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि मैं आपके कमेंट से अपने किए गए गलतियों को सुधारूं और आगे इससे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं। धन्यवाद।